नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीआई स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों, अभी जानते हैं अपने लोग यूटीएससी एएनएम 10,709 वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ नया अपडेट निकल के आ रहा है। तो आइए अपने लोग जानते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में भी कभी बताया था कि जो अभी चुनाव का जो अभी माहौल चल रहा है, उसमें जितने भी नेता हैं सभी अपने जो क्षेत्र में है प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं। तो इसी क्रम में क्या हुआ कि जो अपने स्वास्थ्य मंत्री थे वो जो है अपने प्रचार प्रसार के लिए गए थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है जो संविदा वाले जितने कर्मी हैं, संविदा कर्मी बीटीएससी के हैं, उसके द्वारा जो है मंगल पांडे जो है अपने स्वास्थ्य मंत्री, उसको जो है जिसके टाइम में जो है ये निकला हुआ था वैकेंसी। आपको पता है कि 10,709 का वैकेंसी मंगल पांडे के टाइम में जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तभी निकला हुआ था। तो उसको उसका घेराव किया गया और उससे जो है सवाल किए गए, पूछे गए कि आपके टाइम पे जो है ये वैकेंसी निकली थी, ये नियमावली थी, अभी तक कोर्ट का आदेश भी आ गया है हाई कोर्ट का, और अभी तक जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया फिर से शुरू नहीं हो पा रही है। तो कब से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी? तो इसका जवाब में उन्होंने आश्वासन दिया। मेरा बात को आप लोग गौर से सुनिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, अपने तरफ से मत कुछ जोड़िएगा। मैं बोल रहा हूँ कि आश्वासन दिया, और आप भी जानते हैं कि नेता के बात पे पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, ये आप भी जानते हैं। वो अपने लिए कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, कोई ऑफिशियल जो है जजमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये उनके द्वारा कहा गया कि आप लोगों का जो है काउंसलिंग का प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, यानी कि जून तक जो है आपका काउंसलिंग का प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यहाँ पर बात एक और है दोस्तों कि जून तक जब काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आप लोग बोलिएगा कि अगर जून में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो अभी केस तो है सुप्रीम कोर्ट में है। अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो फिर कैसे काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी बताया हूँ और अभी आज भी बता दे रहा हूँ। अच्छा से सुनिएगा आप लोग, समझिएगा बात को। देखिए, होता क्या है, अगर सुप्रीम कोर्ट में केस है, ठीक है, और केस होने के बावजूद अगर उस पर हेयरिंग नहीं होता है, ठीक है, अगर हेयरिंग नहीं होता और सरकार की अगर मंशा रहेगी अगर काउंसलिंग करने की, तब तो हो जाएगी। दोनों पक्ष सुनिएगा, मैं दो बातें बोल रहा हूँ आप लोगों को। अगर सुप्रीम कोर्ट में केस है लेकिन अगर हेयरिंग नहीं हुई है या हेयरिंग हो भी रही है लेकिन उस वैकेंसी पे स्टे नहीं लगा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि और सरकार की मंशा भी है, तब तो आपका काउंसलिंग, अगर सरकार की मंशा है तो वो करेगी और कर लेगी। ठीक है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है और अगर वहाँ पे जो हेयरिंग के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर स्टे लगा देती है वैकेंसी पे, तो वैकेंसी पे जैसे ही स्टे लगाएगी तो आपको बताते चलूँ कि कुछ भी कर लेगी सरकार या विभाग, तो वो कुछ भी नहीं कर सकती, एक कदम नहीं आगे बढ़ सकती है। ठीक है, जहाँ वैकेंसी है जैसे वैसे ही उसको छोड़ना पड़ेगा, और जब तक इस पर पूरा फाइनल प्रक्रिया नहीं हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, तब तक जो है कोई भी काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं शुरू होगी। तो आप लोग समझ गए होइएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये सारा का सारा चीज़ अब डिपेंड कहाँ पे कर रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर स्टे लग गया तब तो आपका काउंसलिंग करने कुछ नहीं होगी, या अगर सरकार की स्टे नहीं लगा और सरकार की मंशा है कि नहीं मैं क्लियर कर दूँ वैकेंसी को, तो वो उस सिचुएशन में वो जो है काउंसलिंग करवा सकती है दोस्तों। ठीक है, तो मेरे बात को आप लोग गौर से सुनिएगा, ये दोनों तरह की बात है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को ये देखा जाए कि अभी सुप्रीम कोर्ट में तो सुनवाई होने में टाइम लगेगा, क्योंकि वहाँ पे अभी तो ये चल रही है, समर वेकेशन की छुट्टियां चल रही है। तो आपको मैंने बताया था कि उसमें होता क्या है, उसमें होता है कि वर्क आवर रहता है ना, उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। जैसे अगर 100 केस पहले, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 100 केस पहले सुना जाता था, तो अब जो है उसको बहुत कम करके 40-50 ऐसे कर दिया जाएगा, और वो भी ऑफलाइन तरीका से कुछ नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, वो सब ऑनलाइन चलता रहेगा। ठीक है, तो जो उसका वो वर्क कैपेसिटी होता है उसको कम कर दिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट रहता है उसी केस को जो है वहाँ पे सुना जाता है। तो अब यहाँ पे बात रही कि अगर यहाँ पे अगर सरकार द्वारा काउंसलिंग करवा लिया जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर उस पर स्टे नहीं लगाती है, तब यहाँ पे परेशानी की बात हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोग जितने भी मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई है, सीयूटी क्वालिफाई सिस्टर सब है और ब्रदर है, जितने भी मेरे सीयूटी क्वालिफाई सिस्टर हैं, उनके द्वारा अगर केस का हेयरिंग स्टार्ट करके उस पर स्टे लगवा दिया जाता है, तब आपको यहाँ पे काउंसलिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ नई जानकारी निकल के आ रही थी अभी, तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। और मैं आप लोगों को ये भी बताते चलूँ लास्ट में कि देखिए, ये कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, तो ऐसे ही नेता सब जो है आते जाते रहते हैं, वो तो अपने लिए कुछ भी बोलते हैं दोस्तों। आपको पता है कि चुनाव में अपने लिए वो कुछ भी बोलते हैं, तो इसीलिए इतना पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक रहा ऑफिशियल बात, तो ऑफिशियल अभी कुछ भी नहीं ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताते चलूँ, कहीं पे कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी नहीं है। अगर कोई बोल भी रहा है तो वो अपने अपने मतलब अपना मन से बोल रहा है, ये आप जान लीजिए। अगर कोई बोल रहा है कि काउंसलिंग हो गया, स्टार्ट हो गया, तो ऐसा अभी कुछ अभी नहीं चल रहा है। ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा कि नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ कि अभी नहीं चल रहा है।
और अगर बोल रहा है कोई कि सब कुछ चल रहा है सो हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी। अगर होगा इस तरह से कुछ, तो मैं तो आपको पता है कि मैं ऑफिशियल नोटिस पे ही भरोसा करता हूँ। अगर होगा इस तरह से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से ज़रूर ही अपडेट कर दूंगा। और कुछ लोग बोलते हैं कि जिस टाइम में अगर हो जाएगा तब तो सबको पता ही चल जाएगा, तो तुम क्यों बता रहे हो। तो यार, जिसको ये पता रहता है वो कृपया अपने आप को कंट्रोल करके रखें। जिसको सारा जानकारी है उसके लिए मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। जिसको नहीं है जानकारी, जिसको जानना है कि एक्चुअली चल क्या रहा है, उसके लिए मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। तो अभी इस वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों। मैंने जितना भी इस पर एक्टिविटी हुआ था मैंने आप लोगों को जो है सारा चीज़ बता दिया है। मैंने सारा पॉइंट डिस्कस कर लिया है कि अपडेट क्या थी, मंगल पांडे ने क्या बोला है और इसका क्या मतलब उम्मीद कर सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, ये मंत्री थे तो कुछ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो पक्ष है, सीबीटी और क्या कहते हैं संविदा कर्मी। तो दोनों अपने अपने तरीक़ा से जो है बोल रहा है कि मेरी जीत हो रही है, वो बोल रहे हैं कि मेरी जीत हो रही है, दोनों बोल रहे हैं जीत हो रही है। तो आपको तो पता है, आप जानते हैं, समझने वाले हैं कि जीत तो किसी एक का ही होगा। बोल रहे हैं दोनों, बट जीत तो किसी एक ही का होगा। जब सुप्रीम कोर्ट गया है तो फिर से घेराव किया गया और काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, तो अभी जो है कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है दोस्तों। इस पर कोई अगर नया अपडेट निकल के आता है तो मैं आपको फिर वीडियो के माध्यम से फिर अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए थैंक